समर स्टार्ट हो चुका है। हम खवातीन का सबसे फेवरेट काम न्यू सीजन के अकॉर्डिंगली अपने घर को डेकोर करना। चेंजिंग थिंग्स फॉर द न्यू सीजन वन ऑफ द मोस्ट फन एलिमेंट ऑफ होम मेकिंग। काम तो हम सभी घरों के एक जैसे होते हैं, चाहे वो मेरा घर हो या आपका घर। लेकिन कई बार जब हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज शेयर करते हैं, तो एक दूसरे से सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। और इसके अलावा न्यू आइडियाज को फॉलो करते हुए वो चीजें जो हम भूल चुके होते हैं वो भी याद आने लगती हैं। I love to refresh and style my home in beginning of all seasons. Today I'm sharing some ideas for a lighter and brighter look to your home. Today I'm getting my home ready for summer. सीजन चेंज होते ही मैं सबसे पहले अपने घर की सभी बेडरूम्स के कलर थीम चेंज करती हूँ। ट्राई टू यूज लाइट बेडिंग इनटू योर बेडरूम और लाइटर एंड हैप्पियर कलर इनटू योर बेडरूम, क्योंकि जैसे ही आप ब्राइट, लाइटर एंड हैप्पियर कलर अपने बेडरूम में ऐड करेंगी तो आपका मूड खुद ब खुद ही खुशगवार हो जाएगा। गर्मी के दिनों में लाइट क्विल्ट्स एंड कॉटन बेडिंग सबसे ज्यादा बेस्ट रहती हैं और बेड पर बहुत ज्यादा कुशन्स एंड पिलोज को जितना हो सके समर में अवॉइड किया करें। नंबर 2, प्लांट्स। गर्मी के दिनों में जितनी हो सके इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स लगाया करें, क्योंकि प्लांट्स एक तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखती हैं, दूसरे नंबर पर आपके घर में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं आने देती और इंडोर प्लांट्स से घर की खूबसूरती को भी चार चांद लगते हैं। मैं और मेरी फैमिली हम सभी प्लांट्स लवर हैं और मेरे घर में मेरे बाथरूम में भी प्लांट्स मौजूद हैं। मेरे घर के हर रूम में हर जगह हमने इंडोर भी और आउटडोर प्लांट्स भी लगा रखी हैं। हमें प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लगता है और प्लांट्स से घर का माहौल भी बहुत खूबसूरत और एकदम से पीसफुल रहता है। इसलिए कोशिश किया करें अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाया करें। समर स्टार्ट होने से पहले ही मेरे घर में इस्तेमाल होने वाले सभी फ्लीस ब्लैंकेट्स, फ्लीस सोफ़ा कवर्स, क्विल्ट्स और सभी जितने भी वुली सोफ़ा कवर्स थे, मैंने उन्हें हटाकर अच्छे से वॉश करके ड्राई करके फोल्ड करके इस तरह के बैग्स में मैंने रख दिया था और ये सभी मैंने स्टोर रूम में रख दिए हैं। अभी ये इंशाल्लाह विंटर में दोबारा मैं निकालूंगी और इन्हें दोबारा से निकाल के मुझे वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और इस बार मैंने और मेरी फैमिली ने यही डिसाइड किया है कि हम सोफ़ास पर समर में कोई भी कवर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम खाना वगैरह इस रूम में बिल्कुल नहीं खाते हैं और माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हैं और वीक में ये रूम इतना ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता। ज़्यादातर हम वीकेंड बैठते हैं, कुछ देर फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि इस बार सोफ़े हम इसी तरह से रखेंगे। वक्त से अगर हम अपने समर क्लोथ्स को बाहर निकाल कर विंटर क्लोथ्स को पैक करके रखते हैं तो ज़्यादा गर्मी स्टार्ट होने से पहले हमारा काम बहुत हद तक कम हो जाता है। मैंने भी कुछ दिन पहले अपने जितने भी विंटर क्लोथ्स थे जो मुझे नेक्स्ट ईयर पहनने हैं वो सब मैंने वॉश करके तय करके स्टोरेज में स्टोर कर दिए थे और जो मुझे नहीं चाहिए थे वो सब मैंने डोनेट कर दिए थे। मैं हमेशा हर सीज़न की क्लोजिंग शिफ्ट पर जो कपड़े मुझे नहीं चाहिए होते उनको अच्छे से वॉश करके प्रेस करके फिर तय करके बैग्स में रखती हूँ और उन बैग्स को फिर किसी बड़े बैग्स में या कंटेनर्स में रख के फिर स्टोर रूम में रखती हूँ। मैं कभी भी अपने कपड़ों को इसी तरह से फोल्ड करके नहीं रखती हूँ, ना ही विदाउट प्रेस किए रखती हूँ, क्योंकि इस तरह से जब हम कंटेनर्स में फेंक देते हैं कपड़े, एक तो हमारे कपड़ों की लाइफ कम होती है और इसके अलावा जब हम नए सीजन में कपड़ों को निकालते हैं तो उन कपड़ों में एक अजीब सी स्मेल होती है और फिर बाद में निकाल के उन्हें दोबारा से वॉश करना, प्रेस करना, उन्हें हैंगर्स में लटकाना वो ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। मैं अपने कपड़ों की बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ और देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ बैग से निकाले हैं, हैंगर्स में लगाए हैं और अपने वार्डरोब में लगा दिया है और इन्हें मुझे बिल्कुल भी धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दोबारा से वॉश करने की, प्रेस करने की ज़रूरत होगी। इसलिए अपने काम को जितना हो सके ईजी कीजिए। जब आप एक काम को पहले से ही अच्छे से करके रखेंगी, बाद में वो काम आपके लिए बढ़ेगा नहीं। रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर्स का समर से पहले ही क्लीन हो जाना और उसमें थोड़ी सारी स्पेस बना लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी के दिनों में फ्रूट्स खाए जाते हैं और फ्रूट्स ज़्यादा देर अगर बाहर रहें तो ख़राब हो जाते हैं। खाना बनाकर अगर हम उसे किचन में छोड़ दें तो भी जल्दी ख़राब हो सकता है और फिर ज़्यादातर हमारे घरों में ड्रिंक्स बनाकर भी फ्रिज में रखे जाते हैं। मेरे घर में पानी, ड्रिंक्स, ये सभी चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ। योगर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे घर में होता है और यहाँ यूके में इतनी ज़्यादा गर्मी होती तो नहीं है, लेकिन जब गर्मी आती है, चाहे वो 1-2 दिन के लिए ही आए, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है। तो इसलिए उन दिनों में मुझे अपनी फ्रिज में ब्रेड को भी रखना पड़ता है। ज़्यादातर तो हम ब्रेड नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्मी की वजह से ब्रेड भी मोल्डी होने लगती है। तो यहाँ मेरी फ्रिज समर के लिए बिल्कुल रेडी है और इसमें स्पेस भी बहुत ज़्यादा मैंने बना कर रख दी है।
क्लीनिंग द ग्लास विंडोज एंड डोर्स अलाउज मोर सनलाइट टू कम इन। अगर आपके घर में भी ग्लास विंडोज़ एंड डोर्स हैं तो कोशिश किया करें कि उन्हें जितना हो सके क्लीन रखिए। एक तो उनसे सनलाइट आती है जो आपके घर को और ब्राइटर रखने में हेल्प करती है। इसके अलावा आपके घर में जो इनडोर एयर होती है उसे भी लाइटर करने में हेल्प करती है। समर में मैश कर्टन्स आपके घर को ना सिर्फ ब्राइटर एंड ब्यूटीफुल लुक देती हैं बल्कि एक एस्थेटिक लुक के साथ साथ आपके घर में अगर आप डोर्स एंड विंडोज़ ओपन करते हैं तो बाहर से आने वाली मक्खियाँ एंड मच्छर भी बाहर ही रहती हैं, घर के अंदर वो एंटर नहीं हो सकती हैं। इसलिए दूसरी कर्टन्स को हटाकर मैश कर्टन्स का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, या अगर आप दोनों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप दूसरी कर्टन्स की अंदर की तरफ ये मैश कर्टन ज़रूर लगाया करें। और यहाँ पर ये मैं आपको जो दिखा रही थी, मेरे घर में जो विंडो आपने देखी है वहाँ हर वक्त मैश कर्टन होती है क्योंकि वहाँ पर बड़ी सी डोर है और समर में वो डोर मैं ओपन कर देती हूँ। और मैश कर्टन को वॉश करने के लिए जब मैंने इंस्ट्रक्शन रीड की तो उसके ऊपर लिखा था कि किसी पिलो केस में उसको डाल के फिर उसे वॉश किया जाए। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि ये टिप मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ क्योंकि हमारी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, शायद डायरेक्ट अगर आप लोग मशीन में इसे डाल देंगी तो ये कर्टन ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। यहाँ पर देखिए मैश कर्टन को मैंने वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद इसे मैंने दोबारा से यहाँ डोर पर लगा लिया है। अपने घर की छतों पर, अपने घर के आंगन में या गार्डन में ज़रूर एक बोल में पानी भर कर रखा करें, स्पेशली गर्मी के दिनों में, क्योंकि गर्मी के दिनों में परिंदों को पानी ना मिलने की वजह से बहुत तादाद में परिंदे मर जाते हैं। इसलिए अपने घर में ज़रूर थोड़ा सा पानी रखा करें। आप लोग मेरे व्लॉग बहुत टाइम से देख रहे हैं और आप जानते भी हैं कि मैं अपने गार्डन में परिंदों के लिए खाना और पानी ज़रूर रखती हूँ, लेकिन गर्मी के दिनों में परिंदों की तादाद ज़्यादा हो जाती है और सिर्फ पानी पीने के लिए ज़्यादा होती है। इसलिए अपने गार्डन में, अपने छत पर या अपने आंगन में पानी का एक बोल ज़रूर रखा करें। पैरासोल या कोई किसी किस्म का भी अगर आप शेड आपके घर में है तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी के दिनों में उसके नीचे टाइम स्पेंड किया करें नेचुरल लाइट एंड नेचुरल एयर के साथ। स्पेशली जो लोग यूके में रहते हैं, यहाँ की धूप बहुत तेज़ होती है और जिस्म पर एकदम से निशान बनने लगते हैं, रैश होने लगते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि जब धूप तेज़ हो तो पैरासोल का इस्तेमाल कीजिए या कोई शेड वगैरह बना लीजिए जहाँ पर आप बैठ कर नेचुरल लाइट एंड नेचुरल एयर में टाइम स्पेंड कर सकें, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है और आपको वहाँ बैठ कर भी बहुत अच्छा लगेगा। समर में जब हम फ्रूट्स कट करते हैं तो हम इस तरह कहीं भी रखें तो फ़ौरन से मक्खियाँ आने लगती हैं, या कोई भी खाने का सामान जब हम विदाउट कवर किए रखते हैं तो मक्खियाँ एकदम से मालूम नहीं कहाँ से आने लगती हैं। यहाँ यूके में भी मेरे घर में प्लांट्स हैं तो कई बार मच्छर और मक्खियाँ अंदर किचन में दिखाई देते हैं। तो उसके लिए ये मैंने एलडी से बहुत ही गुड प्राइस में फूड कवर्स बाय किए हैं। इस तरह के फूड कवर्स मैं बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। लास्ट ईयर जो समर प्रेप मैंने आपसे शेयर की थी उसमें भी ये थे और ये इतने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं कि मैं हर साल इन्हें बाय करती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रूट्स कट करके मैंने इन्हें कवर कर दिया है। ज़्यादातर डाइनिंग टेबल पर जब भी मैं फ्रूट्स कट करके रखती हूँ तो इनके साथ कवर कर देती हूँ। आते जाते मैं ही ज़्यादातर डाइनिंग टेबल पर पड़ा हुआ फ्रूट खाती हूँ क्योंकि फैमिली मेम्बर्स का एक टाइम है, वो उसी टाइम पे ही खाते हैं। उससे आगे पीछे टाइम हो जाए तो मेरी फैमिली में कोई भी फ्रूट खाना पसंद नहीं करता है। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आपसे भी ये शेयर करनी चाहिए। आइस क्यूब ट्रेस हमारे लिए इतनी आसानी बना देती हैं कि हमें जब भी कोई मेहमान आ जाए या हमारे घर में हमारे बच्चों को आइस क्यूब्स चाहिए तो इन ट्रेस का इस्तेमाल हमारा काम बहुत आसान कर देता है। यहाँ मैंने आइस क्यूब ट्रेस को वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इन्हें मैं फिल करके फ्रीज़र में रख दूँगी। और मैं एक किस्म के आइस क्यूब नहीं बनाती हूँ, मैं 2-3 किस्म के आइस क्यूब्स बनाती हूँ। डिफरेंट शेप्स के साथ बच्चे पसंद भी करते हैं और कई बार अगर किसी ने कम लेनी है तो छोटे साइज़ के आइस क्यूब्स इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं आइस क्यूब ट्रेस में ना सिर्फ पानी बल्कि जूस ऐड करके भी फ्रीज करती हूँ। जो जूस मेरे बच्चे या मेरे फैमिली मेम्बर्स पसंद करते हैं वो मैं फ्रीज कर लेती हूँ और अगर हमें घर से बाहर जाना है तो हम वो जूस क्यूब्स उसमें ऐड करते हैं ताकि ज़्यादा देर तक जूस ठंडा भी रहे और उसमें पानी भी ना हो। लास्ट टाइम जब मैंने ये आइस क्यूब ट्रेज इस्तेमाल की थी तो मुझे एक सिस्टर ने पूछा था कि ये ट्रे मैंने कहाँ से ली है। तो ये तकरीबन 2-3 साल पहले जब टीमू आया था तो उस वक्त मैंने भी टीमू से कुछ सामान ऑर्डर किया था, तो ये वहाँ से मैंने ऑर्डर की थी। लेकिन मैं पहले से आपको बता देती हूँ कि ये इतनी गुड क्वालिटी नहीं है। और टीमू से तो मैंने बस जब नया टीमू लॉन्च हुआ था उस वक्त मैंने कोई 1 या 2 ऑर्डर्स किए थे। उसके बाद से लेकर अभी तक मैंने टीमू से कोई भी ऑर्डर नहीं किया
और मैंने टीमू के अकाउंट्स भी डिलीट कर दिए हैं क्योंकि टीमू के सामान की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। स्ट्रो कवर्स समर में हर घर में होने ही चाहिए और ये इतना अच्छे से काम करते हैं क्योंकि जब हम समर में गार्डन में बैठते हैं तो मक्खियाँ कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं और वैसे भी डस्ट वगैरह भी आ जाती है, तो ये कवर स्ट्रो के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और ये कवर जब भी आप बाय करें तो एक बार चेक ज़रूर कर लिया करें कि आपके घर में जो स्ट्रो मौजूद हैं तो क्या उन पर ये साइज़ फिट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरे घर में जो कुछ स्ट्रोज हैं उन पर ये साइज़ फिट नहीं आता है। कुछ स्ट्रोज पर तो ठीक है लेकिन कुछ का आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रोज छोटे हैं और ये इसका जो कवर है ये बड़ा है, तो इसलिए जब भी बाय करें तो इसका एक बार साइज़ चेक करके बाय कीजिएगा। ये भी आपको ईबे, अमेज़न और टीमू से आसानी मिल जाएंगे। अगर आप पाकिस्तान हैं तो द्रास से भी अवेलेबल हैं। जूसर्स, ब्लेंडर एंड स्मूदी मेकर्स सभी मैंने वॉश करके एक बास्केट में रख लिए हैं और उन्हें मैंने अपने कैबिनेट में सामने करके रख लिया है। जब भी मुझे या मेरी फैमिली को समर में स्मूदीज बनाना होगी, लस्सी बनाना होगी या मिल्क शेक, तो हम आसानी वहाँ से उठाकर अपना ड्रिंक बना सकेंगे। क्योंकि अगर ये वॉश करके हम बास्केट में रख देंगे तो जब भी हमें स्मूदीज या मिल्क शेक बनाने होंगे तो हमें दोबारा से ढूंढना नहीं पड़ेंगे, वॉश नहीं करना पड़ेंगे और हम जब भी दिल चाहेगा आराम से निकाल कर आसानी इस्तेमाल कर सकेंगे। स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे हैं जो खुद से स्मूदीज बनाते हैं तो ऐसे जूसर्स, ब्लेंडर्स एंड स्मूदी मेकर्स को हमेशा रेडी रखा करें, क्योंकि जब ये सामने होंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी। इस तरह की वाटर बॉटल्स बहुत हैंडी रहती हैं। अगर आप रोज़ाना ट्रैवल करते हैं तो इस तरह की वाटर बॉटल्स को फिल करके उसमें आइस क्यूब्स ऐड करके आप अपने साथ अपनी जॉब पर, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज ले जा सकते हैं। मेरे घर में ये सभी इस्तेमाल होती हैं। और ये जो छोटे छोटे आपको ग्लास दिखाई दे रहे हैं, ये मेरी बेटी को किसी ने गिफ्ट किए थे और वो बहुत प्यार से इन्हें सिर्फ आइस क्यूब्स के लिए इस्तेमाल करती हैं। बेसिल सीड्स आर बेस्ट फॉर ड्रिंक्स। आप जब भी समर स्टार्ट हो तो इन्हें अपने घर पर ज़रूर रखा करें। मैं भी पिछले कुछ सालों से ये इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे तो बचपन में भी ये इस्तेमाल किए जाते थे, बहुत सारे ड्रिंक्स में हमने पिए भी हैं, लेकिन इनके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे ये मालूम नहीं था। मैं हमेशा इस तरह से भिगोकर 3-4 घंटे पहले रख देती हूँ और फिर जब मुझे ड्रिंक बनाना होता है तो इसमें से स्पून निकाल के मैं ड्रिंक में ऐड कर लेती हूँ। ज़्यादातर गर्मी के दिनों में कोई भी मैं ड्रिंक बनाती हूँ अपने लिए तो उसमें बेसिल सीड्स का इस्तेमाल मैं ज़रूर करती हूँ। और यहाँ मैं एक बात वाज़ेह करती चलूँ कि कभी भी बेसिल सीड्स या चिया सीड्स को डायरेक्ट इसी तरह से स्पून से खा के उस पर पानी मत पीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। हमेशा जब भी आपको इस्तेमाल करने हैं तो पहले उन्हें सोक करके रखिए, 3-4 घंटे तक उन्हें सोक रहने दीजिए, फिर उसके बाद उसे इस्तेमाल किया करें। समर में आप जब भी कुकिंग करें तो कोशिश किया करें कि 1 दिन 2 दिन की कुकिंग कर लिया करें या मील प्रेप करके ज़रूर रखा करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी में किचन में खड़े होकर ज़्यादा देर तक काम करने से बेहतर है कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। आप जो करी पेस्ट बनाती हैं, जैसा ये मैंने बना कर रखा है, इस तरह का जब आप खाना बनाएं तो थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया करें। हाफ़ आप एक दिन इस्तेमाल कर लिया करें और हाफ़ आप किसी कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख लीजिए। जो आप नेक्स्ट डे आपको अगर कोई दाल बनानी है, चिकन बनानी है, मीट या वेजिटेबल्स, तो आप उसमें ऐड कर लिया करें। गर्मी में ज़्यादा बाहर ना जाया जाए, इसलिए आप जो वीक में जितनी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करती हैं उतनी एक ही बार ले आया करें। उन्हें काट के वॉश करके अच्छे से ड्राई करके फ्रिज में या फ्रीज़र में फ्रीज कर लिया करें। मैंने ये क्लिप लास्ट ब्लॉग में जब शेयर किया था तो मुझे एक सिस्टर ने पूछा था कि ये जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रिज में रखेंगी या फ्रीज करेंगी। मैं वीकली वेजिटेबल्स जो लेकर आती हूँ उन्हें हमेशा मैं काट के वॉश करके ये जो वेजिटेबल स्पिनर है इसमें स्पिन करके पानी ड्राई कर लेती हूँ और ड्राई करने के बाद एक इस तरह की बास्केट में रख देती हूँ कुछ देर के लिए। जो थोड़ा बहुत पानी रह जाता है वो भी इसमें से निकल जाता है। और फिर इन वीकली वेजिटेबल्स को मैं जिपलॉक बैग्स में डालती हूँ और इन्हें मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि ये मैंने 5 से 7 डेज़ में इस्तेमाल कर लेनी है, बल्कि ये 2-3 दिन में ही कंज्यूम हो जाती हैं। कई बार समर में हमें अच्छी वेजिटेबल इन गुड प्राइस मिलती हैं तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा लेकर उन्हें भी सेम इसी तरह से वॉश करके, काट के, ड्राई करके जिपलॉक बैग्स में रख के उन्हें मैं फ्रीज़ कर देती हूँ और वो नेक्स्ट वीक इस्तेमाल हो जाती हैं। इससे हम अपना टाइम, एफर्ट और गर्मी से बच सकते हैं। अपने छत पर, आंगन में, बालकनी में या आपके गार्डन में, जहां आप इवनिंग टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं, स्पेशली अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ, तो वहां विंड चाइम्स, सन कैचर्स
और कुछ डेकोरेशंस ज़रूर रखा करें। मुझे और मेरी फैमिली को इवनिंग टाइम यहाँ गार्डन में स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ विंड चाइम हवा से हल्की हल्की आवाज़ देती है। यहाँ सन कैचर से सूरज की किरणें कैच होकर आती हैं और हवाओं में फूलों की धीमी धीमी खुशबू शाम के टाइम बहुत अच्छी लगती है। हमें अपने घर का खूबसूरत माहौल खुद से क्रिएट करना होता है। जहाँ हमने ज़िंदगी को जीना है वहाँ का खुशगवार और खूबसूरत माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो फ़ैन सभी के घरों में होते हैं, लेकिन पोर्टेबल एंड ट्रैवल फ़ैन हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे हैंड बैग में एक कोर्डलेस एंड चार्जेबल फ़ैन ज़रूर होना चाहिए। और ये जो फ़ैन आप देख रहे हैं, इस तरह के फ़ैन मेरे घर में हर उस जगह पर हैं जहाँ पर लैपटॉप यूज़ होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में यहाँ हम ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ यूके में हमारे घरों में फ़ैन्स नहीं होते, बहुत कम घरों में फ़ैन होते हैं। और अभी जो न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं वहाँ फ़ैन एंड एसी की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन पुराने घरों में ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं। चार्जेबल फ़ैन के अलावा इस तरह के फ़ैन्स भी होने चाहिए। ये मैंने लेकर अपने भी हैंड बैग में एक रखा है। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं, ये फ़ैन मुझे बहुत पसंद है। ये मैं गाड़ी में भी रखती हूँ और अपने हैंड बैग में भी कई बार रखती हूँ। ये हमारे पाकिस्तानी पंखे के जैसा है, जब दिल चाहे जहाँ दिल चाहे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, किसी नए व्लॉग में। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।